ये बात तो आपने काफी बार सुनी होगी कि समझदार व्यक्ति वही है जो हर चीज से सीखता चले। तो फिर हम फिल्मों से क्यों नहीं सीख सकते। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि हमें एंटरटेनमेंट तो बहुत ही बड़े लेवल का परोसती है, लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत बड़ी चीजें भी सिखा के जाती है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारी ये जो नई प्लेलिस्ट है हम स्टार्ट करने वाले, जिसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे कि हमें वो जो मूवीज हैं वो क्या क्या सिखा कर जाती है। तो स्टार्ट करते हैं उस सीरीज का पहला एपिसोड, जो कि है कांतारा फिल्म के लिए। सबसे पहली चीज जो हमें इस मूवी से सीखने को मिलती है वो इसके क्लाइमैक्स से सीखने को मिलती है कि हमें अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए या अपनी आस्था को बचाए रखने के लिए कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी होने की जरूरत नहीं है। हम वक्त के साथ चलते हुए मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करते हुए बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपनी आस्थाओं को बचा सकते हैं, और यही सही मायने में डेवलपमेंट है। इसके क्लाइमैक्स में हमें दिखाया जाता है कि अब जो गवर्नमेंट है वो इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, यहाँ तक कि जो ट्राइबल्स इस फॉरेस्ट के आसपास रह रहे थे उनको उनकी जमीन मिल जाए, क्योंकि वो काफी सालों से वहीं रह रहे। और सही मायने में ये ही एक बेस्ट तरीका होता है इसको और काफी हजारों सालों तक बचाए रखने के लिए। दूसरी सीख हमें जो इस मूवी से मिलती है वो ये मिलती है कि हमें अपनी ड्यूटीज से कभी भी भागना नहीं चाहिए। यदि हम अपनी ड्यूटीज से भागते हैं तो हमें एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और इसका हमें रेफरेंस मिलता है इस चीज से कि जो शिवा है उसको कोला करना चाहिए उसके पिताजी के बाद, लेकिन वो कोला नहीं करता है और अब उसके छोटे भाई को कोला करना पड़ता है। तो इसकी कीमत उसके भाई को चुकानी पड़ती है अपनी जान देकर। तो इसके बाद शिव को ये एहसास होता है कि यदि वो कोला करता तो शायद उसके भाई की आज ये हालत नहीं होती, और उसके बाद उसे समझ में आता है कि ये ही उसकी नियति है। तो इन द एंड आपको ये चीज जरूर नोटिस करनी चाहिए कि यदि हम अपनी ड्यूटीज को टाइम से कंप्लीट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। नियति भले ही आपको उस चीज तक ले जाए, लेकिन आपको अपनी ड्यूटीज खुद एक्सेप्ट करके उनका निर्वहन करना चाहिए। तीसरे नंबर का एक प्रैक्टिकल और कड़वा सच जो हमें सीखने को मिलता है, जैसे कि हमारे जो पूर्वज और एंसेस्टर्स जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो इज्जत कमाते हैं, चाहे वो हमारे लिए धन पूंजी जमा करते हैं, तो हमें उसका लाभ उसकी आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। इसी तरीके से यदि हमारे पूर्वज या फिर हमारे एंसेस्टर्स कुछ भी गलत करते हैं तो उसका बोझ और उसकी शर्म भी आगे की पीढ़ियों को झेलनी पड़ती है। और इसका हमें एग्जाम्पल मिलता है इस चीज से कि जब राजा ने अपना वचन दिया कि मैं इस जंगल को ट्राइबल्स के नाम कर रहा हूं, और उसका वो वहन करता है बड़ी निष्ठा के साथ, तो उसके उस यश को, जो शांति उसे मिली थी उस जंगल के बदले में, वो उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती है। लेकिन जब बात करते हैं हम मूवी के करंट टाइमलाइन के बारे में, जिसमें देवेंद्र सुतोर जी ने, जो कि उस राजा के वंश का ही एक इंसान है, वो अपने मन में पाप रखता है। वो जन्म से ये सोचता है कि मैं जल्द से जल्द इस जंगल की जमीन को वापस पालूं, तो उसके इस पाप की कीमत को चुकाता है उसका खुद का बेटा। आपने मूवी में देखा ही होगा कि उसका जो बेटा होता है वो ना खुद से खा सकता है, ना खुद से चल सकता है, यहाँ तक कि खुद से बोल भी नहीं सकता। इतना सब कुछ होने के बाद भी देवेंद्र अपने लालच को सबसे ऊपर रखता है और अपने उसी बच्चे को गलत कहानी बताता है, ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि उसने जो कुछ भी किया गांव वालों के साथ में या ट्राइबल्स के साथ में वो उसने सही किया। इस सीन को दिखा के मूवी ने इस तरफ भी इशारा किया है कि एक इंसान अपने लालच में इस हद तक अंधा हो सकता है कि उसे खुद के अलावा खुद के लोग भी नजर नहीं आते। इन द एंड हमें इस मूवी से जो सबसे बड़ी चीज समझ आती है वो ये समझ आती है कि हमें कभी भी अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। सोसाइटी के नजरिए से देखा जाए तो हमारी रूट्स, हमारी जड़ें हैं हमारा कल्चर, और हमारा कल्चर हमें यही कहता है कि प्रकृति ही हमारी माँ है, तो हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। और वहीं यदि हम साइंटिफिक वे में भी देखें तो वो भी हमें यही कहता है कि पहले नेचर बना और नेचर से ही ह्यूमंस बने, मतलब कि नेचर ही हमारी असली जड़ें हैं। इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि नेचर से हम बने हैं, ना कि हमसे नेचर। इन वन लाइन, नेचर इज अवर क्रिएटर, नेचर इज अवर गॉड। तो प्रकृति ही सब कुछ है। ये कुछ बड़ी बातें थी जो मैंने इस मूवी से सीखी। यदि आप लोगों को भी ये चीजें अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो करना चाहें कर सकते हैं, और हमारी सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आगे भी इसी तरह के एपिसोड्स लाता रहूंगा जिसमें हमें एक मूवी से क्या क्या डीप चीजें समझ में आती है, क्या सीखने को मिलता है, राइटर ने क्या सोच के उसे लिखा होगा, उसे साझा करेंगे।